ओह गॉड! ट्रेनिंग इतनी डिफ़िकल्ट है, कैसे करूँगी मैं? कैसे मैं ये क्लियर करूँगी? मेरी सैलरी क्या होगी? मुझे कुछ पता नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है। अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो? फिर क्या होगा मेरा? ओह गॉड! मुझे वापस भेज देंगे? नमस्ते, नमस्कार। आई होप आप सब एकदम बढ़िया है। तो गाइस सबसे पहले अ बिग सॉरी मेरी तरफ से कि वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा समय लग गया है। एक्चुअली लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसके लिए मेरा ध्यान वहाँ पर है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। तो गाइस शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा वर्जिन अटलांटिक का मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, मेरा पूरा प्रोसेस, फिर ट्रेनिंग के दरमियाँ क्या हो रहा था और मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट कैसी थी। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आप एंड तक ये वीडियो देखते रहें अगर आपको जानना है कि वर्जिन अटलांटिक का पूरा ट्रेनिंग टिल माय फर्स्ट फ्लाइट तक मेरा पूरा प्रोसेस कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा ओवरऑल ट्रेनिंग था टिल माय फर्स्ट फ्लाइट, उसका एक समरी मैं आपको देती हूँ, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले जो मेरी पूरी ट्रेनिंग थी, ये 5 वीक का एक पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें 3 से 4 हफ़्ते हमारे एयरबस, बोइंग, कस्टमर सर्विस, ग्रूमिंग, जो इमरजेंसी ड्रिल्स ये सब थे उसमें था, और 1 हफ़्ता हमारा मुंबई में था, जो फर्स्ट एड रिलेटेड था। तो ऐसे करके हमारी ये 5 हफ्ते की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेप के बारे में, जो डिवाइडेड है इन बोइंग एंड एयरबस। तो वर्जिन के पास बोइंग और एयरबस, ये 2 जो कंपनीज़ हैं, इनके अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है? तो एयरबस का जो अलग-अलग एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर ट्रेन करते हैं, बोइंग के जो अलग-अलग एयरक्राफ्ट हैं उस पे ट्रेन करते हैं, और इनकी एग्ज़ाम्स होती है, रोज़ एग्ज़ाम्स होती हैं। जैसे आज पढ़ाया तो कल सुबह एग्ज़ाम होगी, ऐसे रोज़ एग्ज़ाम्स होती हैं जो आपको क्लियर करनी ही होती है। और फिर ये जो पूरा हफ़्ता आपने पढ़ाई की है, एग्ज़ाम दिया है, इसका एक काइंड ऑफ फाइनल एग्ज़ाम टाइप्स भी होता है, जो आपका हफ़्ते में 1 बार हो सकता है या 2 हफ़्ते में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका पोर्शन टाइम टेबल कैसे बना हुआ है। तो ऐसे करके बोइंग और एयरबस आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आता है ड्रिल्स। तो ड्रिल्स जैसे फायर हो गया, क्रैश लैंडिंग, डिचिंग, ये सब जो ड्रिल्स है, इमरजेंसी सिचुएशंस है, वो आपको एक मॉक एयरक्राफ्ट का जो होता है उनका, उसमें स्टिमुलेटर में लेके जाके वो सब आपको वहाँ पे ड्रिल्स प्रैक्टिस कराते हैं, उसकी एग्ज़ाम्स होती हैं, आपको कैसे इमरजेंसी में कमांड्स देने हैं, कैसे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना है, ये सब की ट्रेनिंग देखिए, इसकी भी एग्ज़ाम्स होती हैं जो आपको क्लियर करनी ही होती है। फिर आता है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में आपको आपका कार्ड कैसे प्रिपेयर करना है, आपके एलोकेशंस कैसे होते हैं, एयरक्राफ्ट का जो एलोकेशन होता है उसके हिसाब से आप क्या बन सकते हो, क्या आपकी पोजीशन है, और उस हिसाब से आप क्या काम करोगे, आपका गैली कौन-सी होगी, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज़ ये एक फुल सर्विस एयरलाइन है, तो यहाँ पे 3 गैलीज़ होते हैं। तो आप कौन-सी गैली में काम करोगे, अपर क्लास, प्रीमियम या इकोनॉमी, और वो गैलीज़ कैसे सेट करनी है, कौन से टाइप के, कौन से केबिन में कैसे पैसेंजर्स आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उनका मील्स कौन-सा अलग-अलग होता है, वो कैसे प्रिपेयर करना है, ओवन्स कैसे यूज़ करने हैं, सर्विस कैसे करनी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये एक फुल सर्विस एयरलाइन है, तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो ये सब आपको पूरे ट्रेनिंग में जो लंदन में होती है, इसमें ये सब आपको सिखाया जाता है। और इसके अलावा जो बेसिक आपका ग्रूमिंग होता है, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो आपको वहाँ पे बताते हैं, आपका यूनिफ़ॉर्म फिटिंग्स, आपको ये सब एक ओवरऑल आपका ये पूरा प्रोसीजर वहाँ पर होता है। इसके बाद जब आप मुंबई आते हो, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एड होता है। तो जैसे वो अपने साथ लंदन से इक्विपमेंट्स लेके आते हैं ट्रेनर्स, और यहाँ पर वो आपको पूरा जो फर्स्ट एड का मैनुअल है, वो आपको सिखाते हैं, और उसके बाद आपकी एग्ज़ाम्स होती हैं। तो जो फर्स्ट एड होता है उसमें आपको बेसिकली वो सिखाते हैं कि आप फर्स्ट एडर कैसे बनोगे, आपको कौन से मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको यूज़ कैसे करना है, फिर कैसे कैसे सिचुएशंस आ सकते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, और अगर इन केस कोई प्रेग्नेंट वुमन है ऑन बोर्ड, तो उसका क्या पूरा प्रोसीजर हो।
अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई ऑन बोर्ड तो आपको क्या कमांड शाउट करने हैं, कौन से इक्विपमेंट्स लाने हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है ये बताते हैं। फिर कौन सी मेडिसिन होती हैं, क्योंकि इंडिया में तो सब मेडिसिन मिल जाती हैं, लेकिन यूके में हर एक मेडिसिन के लिए उनको प्रिस्क्रिप्शन लगता है, तो आप ऐसे ही किसी भी पैसेंजर को कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते। तो ये सब वो ट्रेनिंग में बताते हैं। और फिर इसकी एग्ज़ाम होती है, और आपको डेमो करके बताना पड़ता है कि जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक आया है तो उसमें आप कैसे करोगे, उसको रिवाइव कैसे करोगे, सीपीआर कैसे दोगे, क्या मेडिसिन दोगे, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जो पूरे मैनुअल में बताई गई है। तो वो ट्रेनर्स आते हैं और आपको ये सब सिखाते हैं, और इसकी फिर एंड में एग्ज़ाम। तो जैसे ही आपका ये पूरा प्रोसीजर हो गया पूरे 5 हफ्तों का, तो जिस दिन आपका लास्ट ये फर्स्ट एड जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, उसके नेक्स्ट डे आपको वो बुलाते हैं इन यूनिफॉर्म, और आपका ग्रेजुएशन हो जाता है। एंड उसके बाद आपका फिर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, जो एयरपोर्ट पास होता है उसके बारे में। और फिर आपका फ्लाइंग स्टार्ट हो जाता है, जैसे आपका रोस्टर आता है, आपका पास आ जाता है। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको बताया है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, कैसे ये डिवाइड है, और कैसे आपको ये वो लोग आपसे ट्रेनिंग। तो अभी बात करते हैं कि वर्जिन एज अ कंपनी ये बहुत अच्छी है। मैं आपको सच में बता रही हूँ, ट्रस्ट मी। मैंने जितने एयरलाइन में काम किया है, जितने लोगों से सुना है, वर्जिन एक बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बट जब बात आती है सेफ्टी पे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। आपको बाय द बुक ही जाना पड़ता है, आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो गाइज़ अभी बात करते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे जो मुझे डिफ़िकल्टीज़ आई, कैसे हुआ, ये अभी मैं आपको बताऊँ। तो गाइज़ ट्रेनिंग ईज़ी नहीं है, ट्रेनिंग डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ। जितने लोग थे मेरे साथ, जो अभी मेरे कॉलीग्स हैं, ये अलग-अलग एयरलाइन से काम करके आए हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड है। और वो सभी ये कहते थे कि ट्रेनिंग ईज़ी नहीं है, क्लियर करना ईज़ी नहीं है, बट अगर आप रोज़ पढ़ाई करोगे तो आप क्लियर कर ही लोगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आज सिखाया है तो कल एग्ज़ाम है, कल सिखाया तो जो फर्स्ट डे सिखाया और सेकंड डे सिखाया उन दोनों की एग्ज़ाम होगी, जो थर्ड डे सिखाएंगे उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड डे की एग्ज़ाम होगी। तो ऐसे करके आपको बेसिकली रोज़ ही पढ़ाई करनी है। और मुश्किल ये होता था क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है। सो जैसे समर्स में 4.5 घंटे होते हैं, 4 घंटे होते हैं, विंटर्स में 5 घंटे 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। तो डिपेंडिंग आपकी ट्रेनिंग कब होगी। तो आई थिंक मेरे टाइम पे 4.5 घंटे का टाइम डिफरेंस था, और उस हिसाब से जल्दी उठना पड़ता था। हम लोग रोज़ सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे, और हम लोग की पिकअप होती थी 5:30 की। तो उठ के रेडी होके ब्रेकफास्ट करके हमारी जो कोच आती थी उसमें हम जब जाते थे, तो वो भी ऑन टाइम कोच निकल जाती थी। तो आप बिल्कुल भी एक सेकेंड एक मिनट भी डिले नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया में तो फिर भी लोग थोड़ा आलसगिरी करते हैं, और थोड़े लेट हो जाते हैं। बट बाहर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आपको एकदम पंक्चुअल रहना पड़ेगा, एकदम टाइम फॉलो करना पड़ेगा। उनकी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है ये सब चीज़ों में। और अगर आपने बस मिस कर दिया या ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको आपकी खुद की कैब करके आना पड़ता था। और बट उसमें भी ये है कि अगर आपकी सपोज़ क्लास 8 बजे की है तो आप लेट नहीं आ सकते। तो आपको, अगर आप खुद की कैब से भी आ रहे हो तो भी आपको उसके पहले ही आना है। सो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा जल्दी उठो, और आप रेडी हो जाओ, आप ट्रेनिंग के लिए चले जाओ। और फिर जब हम लोग की ट्रेनिंग हो जाती थी पूरे दिन, उसके बाद जब हम दोपहर को तकरीबन 3 बजे तक हम लोग वापस आ जाते थे। उसके बाद सब लोग बिकॉज सुबह सुबह उठे होते थे तो थक जाते थे, भूख लगती थी, नींद आती थी। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको रात को जगने की आदत है तो फिर आप आके थोड़ा सो जाइए 2 घंटा, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, कुछ खा लीजिए, और उसके बाद आप
जो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होगी उसकी पढ़ाई कर लीजिए, या फिर अगर आप स्ट्रेच कर सकते हैं तो फिर आप फ्रेश होके खा के कॉफ़ी वगैरह पी के फिर आप पढ़ाई करने बैठ जाइए और फिर जल्दी सो जाइए। सो आप अगर जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी उठ भी पाएंगे। सो ऐसे करके जो आपको समझ आता है वैसे आप करके ये ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। सो हाँ, डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस में मुझे याद है, अपार्ट फ्रॉम द वीकेंड्स, क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ पे छुट्टी होती है, तो अपार्ट फ्रॉम द वीकेंड्स पूरा जो मेरा 4 हफ्ते थी मैं वहाँ पर, शायद ही 1 या 2 दिन ऐसे थे जब हमारे एग्ज़ाम्स नहीं थे, बाकी सारे दिन एग्ज़ाम्स थे। तो आपको पढ़ाई रोज़ ही करनी पड़ेगी, बट अगर आप रोज़ थोड़ी-थोड़ी करके पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ओह गॉड इतना डिफ़िकल्ट है ये वो, पर ऐसा नहीं है, एमसीक्यूज़ ही होते हैं, ठीक है। सो आपको बस चूज़ करना होता है राइट आंसर क्या है आउट ऑफ ऑल, बट उसके लिए आपको राइट आंसर पता तो होना चाहिए। सो उसके लिए आप मंडे को जो सिखाया वो पढ़ लीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे करके आप रोज़ रिवाइज़ कीजिए तो आपको ईज़ी हो जाएगा टू गिव योर फाइनल एग्ज़ाम। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बारी में एग्ज़ाम दिया और आपने उसको क्लियर नहीं किया तो वो आपको निकाल देंगे और घर भेज देंगे, ऐसा नहीं होता। वो आपको चांस देते हैं, 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, ठीक है। मगर अगर आप फिर भी नहीं कर पाए तो ऑफ़ कोर्स वो आपको फिर घर भेज देंगे, बट आपको 3 चांस तो मिलते हैं एग्ज़ाम देने के। सो अगर आपका एक बारी में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका नहीं हुआ, मेरा खुद का नहीं हुआ था, बट मैंने सेकंड टाइम उसको क्लियर कर दिया, सो क्लियर हो गया। सो ऐसे करके आप हर सब्जेक्ट के लिए वो ऐसे ही होता है, आपको 3 चांस मिलते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट, एवरी एग्ज़ाम, जो आपके मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप डरिए मत, आप अपना पहले तो फुल पढ़ाई कीजिए, फुल अपना 100% दीजिए, और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो पाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर चांस मिलेगा, आप वो कर लीजिए क्लियर। और अगर 3 बार नहीं होता है तो वो आपको घर भेज देते हैं। जो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इतने अच्छे हैं, आप उनको कितने भी क्वेश्चंस पूछिए, वो बिल्कुल ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होते, वो आपको बार-बार सिखाते हैं, बार-बार समझाते हैं, तो सारे इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे हैं। आप तो जो आपका ट्रेनिंग जब आपको सिखा रहे होंगे, तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आप आपके नोट्स बनाइए, हर दिन आप अपने नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा, आपने जो अपने वर्ड्स में लिखा है तो वो आपको समझ आएगा, क्योंकि जो वो पीपीटी दिखाते हैं, उसके आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए, और जो मैनुअल है, जो आपको एक आईपैड मिलता है कंपनी का और उसमें पूरा मैनुअल होता है, बट वो मैनुअल बहुत बड़ा है, तो अगर वो जो सिखा रहे हैं, अगर आप उसके नोट्स बनाएँगे तो आपको समझने में ईज़ी हो जाएगा। जब आप वापस अपने होटल में जाके वो नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ईज़ी हो जाएगा कि उन्होंने क्या बताया था, क्या समझाया था और आपको कितना समझ आया। वो आप नोट्स बनाएँगे तो आपके लिए वो बेटर होगा, और आप उसको रेफ़र, तो पहले आप अपने जो अपने नोट्स लिखे हैं वो पढ़ लीजिए एक बार, और उसके बाद आप मैनुअल रेफ़र कीजिए, ताकि फिर आपको एक बेटर क्लैरिटी आएगा, आपको ज़्यादा समझ आएगा कि पूरा क्या है और कैसी एग्ज़ाम है। और ऐसे लगता है कि शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आ सकता, लेकिन उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। सो इसके लिए पूरा मैनुअल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बट अगर आप नोट्स बनाएँगे तो आपके लिए वो ज़्यादा ईज़ी। सो ये था मेरा पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस, ठीक है। अभी हम बात करेंगे मेरे फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। तो जो मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी, मुझे ऑनेस्टली भी याद नहीं है कि कैसी थी, क्या थी, बट बस मुझे इतना याद है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि भले ही मैंने पहले इतने साल फ्लाइंग की है, बट आप समझ रहे हो ना, ये एक न्यू एयरलाइन है, न्यू कंपनी है, न्यू कॉलीग्स हैं, सब कुछ न्यू है, तो नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इतने लोग यहाँ के अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, आपके कॉलीग्स इतने अच्छे हैं, ट्रेनर्स जो एफएसएम होते हैं, सीएसएस होते हैं, सारे इतने अच्छे हैं कि आपको वो ऐसा बिल्कुल फील नहीं कराएंगे कि
आपका फर्स्ट डे है, या आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराएंगे, और आपको कुछ नहीं आता तो आपको बताएंगे, सिखाएंगे। आपको जितने क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते हो उनको, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होते। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी इनिशियल जो फ्लाइंग डेज होते हैं इसमें आपको बहुत सीखने मिलता है, आप बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और अगर आपने गलती कर भी दी तो भी आपकी इनिशियल डेज हैं तो आपको कोई कुछ इतना बोलता नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा लर्निंग फेज़ है जहाँ पर आपको सीख। जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मैंने जो सीखी है कि डिफरेंट कल्चर के जो लोग आते हैं, हम लोग जिनके साथ फ्लाई करते हैं वो ब्रिटिशर्स होते हैं, या वो लोग भी कभी कभी आयरलैंड से होते हैं, कभी यूके से होते हैं, कभी स्पेन से होते हैं, ऐसे वो अलग अलग कल्चर के लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। फ़्लाइट पे भी आपके अलग अलग लोग आते हैं। सो ऐसे करके आपको जो अलग अलग कल्चर लोगों के बारे में सीखने मिलता है, समझने मिलता है, वो आपको कहीं सीखने नहीं मिलता, और ऐसे लोगों के साथ आपको काम करने मिलता है। सो बहुत कुछ सीखने मिलता है, और दैट मेक्स लाइक योर, जो आप टीम वर्क करते हो तो वो टीम वर्क आपका ड्रीम वर्क हो जाता है, और ऐसे करके आपकी फ़्लाइट ख़त्म कब हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। तो जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको वो आप अंडर ऑब्जर्वेशन होते हो फॉर 6 मंथ्स, तो आपको वो हर फ्लाइट पे ऑब्जर्व करते हैं, कमेंट्स देते हैं, फीडबैक देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस एक ट्रैक होती है, और इस बेसिस पे आपका ये पूरा प्रोबेशन कंप्लीट होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो ये बहुत आप ध्यान में रखिए कि आपको हर फ्लाइट ऐसे ही ऑपरेट करनी है जैसे आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, और उतने ही अच्छे से, उतनी शिद्दत से आपको अपना परफॉर्मेंस पूरा सेम रखना है, और बिल्कुल भी ऐसे गंदी फ्लाइट या अच्छी फ्लाइट ऐसे नहीं करना है, सेम रखना है। आपका जो ग्राफ है उसको ऊपर ही रखिए, नीचे मत जाइए, और ऐसे करके आपकी ये जो पूरी ट्रेनिंग है फर्स्ट फ्लाइट तक, ये या उसके बाद भी प्रोबेशन तक, ये ऐसे ही अच्छी। तो मुझे एक ऐसा भी कमेंट आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि आपको ट्रेनिंग में कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आपको ट्रेनिंग में कोई पैसे नहीं देने पड़ते। आपका सिर्फ जो वीज़ा का आप जो पैसे डालते हो वो आपको बाद में रीइम्बर्स हो जाता है जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। सो आपको उसके अलावा कोई पैसे देने नहीं होते हैं। उल्टा जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो वहाँ पर आपके खर्चों के लिए आपको वो एक्सपेंसेस के लिए आपको पैसे कंपनी देता है, आप उनको कोई पैसे नहीं दे रहे हो। सो मैं ये क्लियर कर दूँ कि आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए कोई पैसे नहीं देने। उसके अलावा गाइस बहुत मज़े करे हमने, घूमे खाए पिए लंदन में, बिकॉज़ नॉट एवरीबडी गेट्स अ चांस टू विज़िट लंदन। तो अगर ये मौका मिला है तो हम वीकेंड्स पे घूमते थे, मज़ाक मस्ती करते थे, घूमने जाते थे, खाते पीते थे, और बाकी के दिन पढ़ाई करते थे। सो ऐसे करके मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है। मेरा अभी प्रोबेशन भी कंप्लीट हो चुका है। सो इट्स गोइंग गुड, एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट जो ट्रेनिंग में जा रहे हैं, और अभी जैसे जो न्यू फ्लाइट्स आ रहे हैं उसके लिए जो न्यू क्रू हायर किए हैं उनकी भी ट्रेनिंग है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गिव यू 100%। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो तो मैं हूँ यहाँ पर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, या आपके कोई दोस्त हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए। सो बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं कमेंट्स में कि इंटरव्यूज़ कब होंगे, कब वापस हायरिंग होगी। तो मैं उनको ये बता दूं कि बिकॉज़ फ्लाइट्स बढ़ रहे हैं तो इनका इंटरव्यू प्रोसेस अभी शायद वापस हो जाएगा। तो कब होगा ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी मई में हो चुका है जिनकी अभी ट्रेनिंग है। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर तो आ ही जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए पूरी तरह से, ताकि जब इंटरव्यूज़ हों आप कहीं भी लैक ना करें 1% भी, और अपना 100% दे पाएँ। एंड में मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकती हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, इंटरव्यूज़ देते रहिए, और क्योंकि जब जितने आप इंटरव्यूज़ दोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप इंटरव्यूज़ दोगे। एंड यू नेवर नो, कभी क्लिक हो जाता है, आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, एंड अगर आप
पर्टिकुलरली वो जिनका इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो, तो जब वो आएगा मैं आपको बताऊंगी। बट तब तक आप अपना प्रिपरेशन करिए, पूरे क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, ग्रूमिंग एवरीथिंग, आपका जो पर्सनैलिटी है, इंग्लिश है, कम्युनिकेशन, सब कुछ आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए। और जो लोग ट्रेनिंग में जा रहे हैं उनके लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया है, डे 1 से पढ़ाई कीजिए, वीकेंड्स पे मस्ती कीजिए और आप सब क्लियर कर लोगे। एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपके कोई फ्रेंड्स जा रहे हैं तो इनके साथ ये शेयर कीजिए। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।